नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका's टैरोट लाइफ में। आज हम जो देखने वाले हैं, आज हमारा रीडिंग का जो सब्जेक्ट है वो है कि आपके सामने कौन सी सच्चाई आने वाली है। कुछ तो आपसे छुपा हुआ है, मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है और वही हम देखेंगे आज कि आपके लाइफ में ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपी हुई है या फिर आपको उसकी भनक है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो वो सच्चाई कौन सी है ये हम आज चेक करने वाले हैं। देखिए, रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहे। और इसीलिए जब आपकी एनर्जी मुझे मिलती है ना, तभी मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आ सकती हूँ जहाँ पे आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं और आपको वो पता नहीं होते हैं, तो यूनिवर्स मुझे यहाँ पे गाइडेंस देती है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहेगी। तो हम अभी यहाँ पे यही चेक करेंगे कि आपके सामने कौन सी सच्चाई आने वाली है। जिस किसी की भी तरफ ये वीडियो जाएगी, जब कभी भी जाएगी, तभी आपको रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे आपकी एनर्जी अभी क्या है वो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के सामने कौन सी सच्चाई आने वाली है, कौन सी ऐसी सच्चाई है जो उनसे छिपी हुई है, जो उनके सामने आना बाकी है या आप ला रहे हैं उनके सामने सच्चाई। आप एक फाइटिंग स्पिरिट हो, आप में जो एक सोल है ना, आपकी सोल जो है बहुत ही फाइट करने वाली सोल है। मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपको इस बात का पता ही नहीं है, आप डरे डरे रहते हो, इल्यूजन्स में रहते हो, आपको पता नहीं है कि आप अगर ठान लो ना तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ये सच्चाई है आपकी जो आप ही को पता नहीं है, जो दबी है, आपसे छिपी हुई है, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में अटके हुए हो जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बाहर निकले। लेकिन अगर आप अपनी सोल की आवाज सुनो या फिर ऐसा कुछ है, अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किस तरीके का, कौन से पाथ का इस्तेमाल करना चाहिए, किस वे से आगे बढ़ना चाहिए, ये अगर ध्यान पूर्वक आप अपनी सोल की आवाज सुनो, अपने दिल की आवाज सुनो, तब आपको पता चलेगा कि ऐसी अटकी हुई सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। तो ये एक सच्चाई है जो आपसे छुपी हुई है या फिर आपको पता भी है लेकिन आपने है ना, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट, मुझे आपकी फाइटिंग वाली एनर्जी, जिस किसी भी सिचुएशन में हो वहां से फाइट करके निकल जाना, बस निकल जाना, हर एक सिचुएशन से बाहर निकल जाना आप जानते हो, और ये सच्चाई आपकी है और वो आपके इन फ्यूचर में बाहर आने वाले हैं। ऐसा क्या होने वाला है जिससे कि इनकी ये सच्चाई बाहर आएगी। तो मैं इन कार्ड से क्लैरिफाई कर लेती हूँ थोड़ा सा कि ऐसी क्या घटना हो सकती है जिससे इनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो बाहर आएगी निकल कर। प्लीज बताएं यूनिवर्स, प्लीज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके ओके, ऐसे कौन सी चीजें होने वाली। ओके, आपके विरुद्ध कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इन चीजों से, इन लोगों से लड़ा जाए, ठीक है। आपके विरुद्ध बहुत सारे लोग यहाँ पे, मतलब कि आप अपने हिसाब से लीजिएगा। किसी किसी के लाइफ में यहाँ पे 3 लोग हैं, किसी के लाइफ में 2 लोग हैं, किसी के लाइफ में एक ही पर्सन ऐसा है जो आपसे है ना लड़ना चाहता है, जो आपकी एनर्जी चुरा रहा है, जो आपको बहुत ही
नीचे खींचना चाह रहा है, जो आपको उठने नहीं देना चाह रहा है, जो आपको बीमार करा रहा है, मुझे ये मैसेज सुनाई दे रहा है आपके लिए। मतलब कि कुछ नेगेटिविटी आपके प्रोजेक्शन की जा रही है, कुछ ऐसे भी मैसेज मुझे यहाँ पे ना, मुझे जो ब्लैक मैजिक को सिंबल होता है ना, जैसे कि ब्लैक मैजिक जो करते हैं ना वो लोग, एक खोपड़ी वगैरह रहता है, उन कुछ हड्डियां वगैरह ऐसा कुछ, तो वही मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से ना आपको आपकी खुद की एनर्जीज का पता नहीं है। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको हमेशा हराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके विरुद्ध बातें करते रहते हैं, आपको डीमोटिवेट करते रहते हैं। ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। तो इन लोगों से कैसे लड़ना है अभी तो आपको पता नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में कुछ ऐसे काम आप करोगे, कुछ ऐसे आपकी इनर वॉइस, आपकी बात आप सुनोगे, और तब जाके ये आपका फाइटिंग स्पिरिट ऊपर निखर कर आने वाला है, और आप खुद ही चौंकने वाले हो। यहाँ पे ये नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। ये सच्चाई आपके सामने आने वाली है। और कौन सी सच्चाई मेरे पास के सामने आने वाली है? आप एक अवेयरनेस में आ रहे हो अभी, जो आप है ना, देखिए अभी तो मुझे यहाँ पे आप खुद अपनी ओल्ड सोल को, मतलब कि सोल को नहीं, आपकी ओल्ड जो आपकी सिचुएशन थी, आप जो ओल्ड पर्सन थे ना, मतलब कि पुराना जो सेल्फ आपका था, उससे आप बाहर निकलने की कोशिश आप अभी कर रहे हो, ठीक है। नई नई चीजें सीख रहे हो, नई नई कुछ चीजें अपना रहे हो, नई नई आइडियाज अपनी लाइफ में ला रहे हो, नए नए कुछ आपके थॉट्स चल रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब कि ओल्ड पैटर्न जो आपके लाइफ का था ना, वो पूरी तरीके से नहीं तो 10% ही सही, लेकिन आप उस ओल्ड पैटर्न से निकलने की कोशिश जरूर कर रहे हो यहाँ पे। तो वो कोशिश करते 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 आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपना पुराना सेल्फ पूरी तरीके से खत्म करके एक नया नए इंसान में ट्रांसफॉर्म होते मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो, और अभी इसकी शुरुआत यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक सच्चाई है जो इन फ्यूचर में आपके सामने भी आएगी, और आप एक नए इंसान में, या फिर आपका न्यू सेल्फ आपका यहाँ पे नजर आने वाला है, आप ही को और लोगों को भी, ठीक है। ये भी एक सच्चाई आपसे छुपी हुई है जो इन फ्यूचर में आपके सामने आएगी कि आप कैसे पर्सन बन रहे हो। आप है ना, अपनी लाइफ में जो भी बंधन आपने खुद को बांध के रखे थे, या फिर लोगों ने आपकी तरफ बंधन बांध के रखे थे, वो उन बंधनों को आप तोड़ते नजर आ रहे हो। और द मास्टर का कार्ड है, आप खुद की एनर्जी को यहाँ पे पहचानने वाले हो। बहुत अच्छी एनर्जीज आपकी आ रही है, जबकि पहले अभी फाइटिंग कर करके आप बाहर निकल रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो, और उसके बाद में एक एक करके आपके जो भी बंधन है उनको तोड़ रहे हो। बंधन आपके ऊपर जो जमाने ने लगाए हैं, जो अच्छे के लिए है, वो बंधन नहीं, जो आपकी बुरे के लिए है वो बंधन, जैसे कि ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर कोई आप पे जलस है, जलस फैमिली मेंबर्स तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जलस लोग आपके लिए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने आपके ऊपर जो बंधन बांध के रखे थे कि आपकी तरक्की ना हो यहाँ पे, या फिर कुछ ऐसे अ, संस्कार मुझे यहाँ पे नजर आ रहे, वर्ड सुनाई दे रहा है कि जिन संस्कारों से बंध कर आप अपनी लाइफ को एक पिंजरे में कैद करके रखा था, ये एक मुझे मैसेज मिल रहा है। तो उनको आप तोड़ के बाहर निकल रहे हो, आप अपनी सेल्फ को पहचान रहे हो, आप अपनी लाइफ का खुद मास्टर आप बनने वाले हो, आपकी लाइफ को आप अपने हाथों से सजाने वाले हो, संवारने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और विद मास्टर कार्ड आप अपनी आप को पहचान कर यूनिवर्स की मदद से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो। ये भी एक सच्चाई है, आपके लाइफ में ये चेंजेस होने वाले हैं। तो ये आपसे अभी छुपे हैं, ये सच्चाई इन फ्यूचर में आपके सामने आएंगी।
ये कार्ड ये भी आना चाह रहा हूँ। आपके माइंड में जितना कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है, कचरा है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, इम्बैलेंसनेस है, आपके माइंड में जो ओवर थिंकिंग चलती रहती है, एक ही पैटर्न हमेशा चलता रहता है, वो पैटर्न से आप दूर अभी निकलते नजर आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे है ना आपका ही माइंड आपको अब आपकी सोल की आप सुनने वाले हो, और आपका सोल आपके माइंड की निगेटिविटी को पीछे ढकेल कर आपके ही माइंड से एक ऐसी किरण निकलेगी जो यूनिवर्स की तरफ जा रही है, यूनिवर्स की सच्चाई की तरफ जा रही है, और आपके माइंड का वो कोना अब प्रकाशित होने वाला है जहाँ पे मतलब कि पूरा माइंड जो नेगेटिविटी से भरा था, एक-एक प्रकाश की किरण आपके माइंड में आके ये सारी नेगेटिविटी अब यहाँ की खत्म होने वाली है। मतलब कि आप पूरी तरीके से पॉजिटिविटी में जाने वाले हो। लेकिन उसके लिए तो वक़्त है, अभी एक-एक करके आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, और उसके लिए आप ही का माइंड आपको सपोर्ट करता नज़र आ रहा है, ठीक है? ओके। तो ये भी एक सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। द ड्रीम्स क्यों है, मैं इस कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ड्रीम्स कार्ड क्यों है, प्लीज यूनिवर्स बताएं ड्रीम का कार्ड क्यों है, यहाँ पे क्या सच्चाई है मेरे व्यूअर्स के सामने आने वाली है। ओके, बहुत कुछ ड्रीम्स हैं आपके, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। क्या सच्चाई सामने आने वाली है, क्लैरिफाई कीजिए। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिन ड्रीम्स को देख रहे हो सकता है यहाँ पे कुछ फाइनेंसेस के लिए आपने कुछ ड्रीम्स देखे हैं, और किसी पर्सन के लिए आप कुछ ड्रीम्स देख रहे हो, तो वो ड्रीम्स आपके विश कम ट्रू आपकी कंप्लीट यहाँ पे होती हुई भी नजर आ रही है मुझे। तो ये एक सच्चाई है जो आपसे छुपी हुई है। आप अभी तक मैनिफेस्टेशन करे जा रहे हो, अपनी लव लाइफ के लिए हो सकता है, अपने रिश्ते को सुधारने के लिए हो सकता है, आपके और आपके वाइफ या फिर हस्बैंड के साथ में रिश्ता सुधारने के लिए हो सकता है। बहुत सारे मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, आपके फाइनेंसेस के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ ट्राई कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, बहुत कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लौंग का कुछ उपाय आप कर रहे हो, ये भी मुझे नजर आ रहा है, जो कि होता है ना नजर उतारने के लिए वगैरह, ऐसा कुछ मुझे ये दिखाई दे रहा है। कुछ है कि मून की एनर्जी से कनेक्टेड आप कुछ रिचुअल्स करते नजर आ रहे हो, सन की एनर्जी से कुछ रिचुअल्स करते नजर आ रहे हो। तो ऐसा भी कुछ मुझे रिचुअल्स नजर आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन या आपकी जिस किसी भी के भी थ्रू चल रही है, कैंडल मैनिफेस्टेशन हो सकती है, सोचने के द्वारा भी मैनिफेस्टेशंस, लिखने के द्वारा मैनिफेस्टेशंस, बहुत कुछ मैनिफेस्टेशंस है आपकी, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। सारे की सारी मैनिफेस्टेशंस जो आपके ड्रीम, जिस किसी के भी लिए आप ड्रीम देख रहे हो ना, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ये भी सच्चाई आपसे छुपी हुई है। तो मतलब कि ये जो सच्चाई मुझे नजर आ रही है ना, तो मतलब कि फ्यूचरिस्टिक रीडिंग ही यहाँ पे हो रही है, ठीक है? इन फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो रीडिंग में तो डबल निकल के आ रहा है कुछ, ठीक है? तो ये भी है। तो ये सच्चाई भी आपके सामने आने वाली है कि आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं करके। हीलिंग आपको दी जा रही है, ये भी एक सच्चाई है जो आपको इन फ्यूचर में समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, और आपके पेट से रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो भी अब खत्म होने वाले हैं। पेट से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर लंग्स से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स है आपके, तो उसको भी हीलिंग दी जा रही है, ठीक है? ये भी एक सच्चाई है। हील तो आप हो रहे हो, लेकिन ये सच्चाई अभी तक आपसे छुपी हुई है। कुछ मुझे यहाँ पे फिर से एक मैसेज मिल रहा है, किसी टाइप का कोई यंत्र है, यंत्र के द्वारा आप अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या फिर कोई यंत्र होता है ना, माता रानी के कोई यंत्र होते हैं, 10 महाविद्या के यंत्र होते हैं, या फिर ऐसे कुछ यंत्र जो ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह करते हैं,
तो या फिर आपको किसी ने बताया है किसी यंत्र के ऊपर कुछ किसी प्रकार के कोई मंत्र जाप वगैरह करना, तो ऐसा भी अगर आप कर रहे हो ना, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको हीलिंग दी जा रही है। ठीक है, यंत्र की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ये भी एक सच्चाई है जो आपको पता नहीं है, या फिर आप कर तो रहे हो, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, तो अभी तक ये छुपी है, आपको पता नहीं है। आपको मतलब ये लगता है कि क्या ही हो रहा है, इससे होगा कि नहीं होगा जो कुछ भी आप चाह रहे हो, तो है होगा। तो ये एक सच्चाई है, लेकिन वो आपके सामने आ रही है। क्यों आ रहा है सेपरेशन कार्ड यूनिवर्स यहाँ पे, प्लीज बताएं। जिस चीज की वजह से आप अभी बर्डन में हो, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो और खुद को ही सप्रेस कर रहे हो, तो उस चीज से निकलने के लिए आपको है ना एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। कुछ चीजें आपकी तरफ आने वाली है, जहां से आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करोगे। मैं थोड़ा सा इस चीज के लिए भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। सप्रेस की एनर्जी, बर्डन की एनर्जी, किस चीज की एनर्जी है सप्रेशन बर्डन वाली, प्लीज बताएं बस। कौन सी चीज उनको सप्रेस कर रही है, बर्डन दे रही है। ओके, करियर, मुझे ये लग ही रहा था करियर प्लेस में। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, करियर के प्लेस में आपने जो कुछ भी काम करके रखे हो, यहाँ पे आधा अधूरा अगर काम आपका बना है, तो वहां पे आपको कुछ ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, जो आपको एक ऊंचाई की तरफ लेकर जाएगा, जो एक सक्सेस दिलाएगा, जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है, जो आपको है ना एक होपफुली आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकता है। छोटी से छोटी भी चीज है, तो वो एक ब्रेक थ्रू की तरह आपके लिए काम करेगा, और जो आपने काम पहले करके रखा था, अब अभी अधूरा है, तो आपको ऐसे लगेगा होपफुली आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है इन फ्यूचर में होती हुई। तो ये ब्रेक थ्रू आपको एक ऊंचाई पर लेकर जाएगा, जहां पे आपको सक्सेस मिल सकती है इन फ्यूचर में। ये भी एक सच्चाई आपसे छुपी हुई है। अभी आप बर्डन में हो, लेकिन इन फ्यूचर में आपको कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू मिलेगा, कुछ ऐसी चीज आपके लाइफ में आ सकती है, जो वही काम आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इन कार्ड्स के द्वारा पूछ लेते हैं हमारे फेरीज से कि क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज फेरीज मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए। लाइफ एनर्जी, the happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. देखिए, आपको यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है, जो इनर हीलिंग जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिप्रेशन मुझे लग रहा है, नेगेटिव माइंडसेट लग रहा है। तो आपको एक लाइफ की एनर्जी को लेने की जरूरत है। थोड़ा प्रकृति में घूमिए। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि मदर अर्थ के साथ में आपको जुड़ने की जरूरत है, पेड़ पौधे के साथ में आपको एनर्जी को लाइट करने की जरूरत है, तो वहां से आपको हीलिंग मिलेगी। सनशाइन में मतलब कि सुबह का जो सूर्य प्रकाश होता है, उसमें आप खुद की एनर्जीज को उसमें भी थोड़ा सा धूप में बैठेंगे ना, तो भी आपको एक लाइफ की एनर्जी मिलती रहेगी, जहां से आपको फेरीज, आपके डिवाइन एनर्जीज, सन की एनर्जी, मतलब कि एक पॉजिटिविटी की तरफ आप जाओगे। तो इस हीलिंग की आपको जरूरत है, ये कहा जा रहा है, जो कि आपके शैडो पे वर्क करेगा, जो आपके इनर, जो आपके बर्डन है, टेंशन है, जो डर है, उस पे वर्क करेगा। ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं मेरे पास। होप, होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक expectations can help change a negative situation into a positive one। तो आपको होप रखने की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि बहुत बर्डन एनर्जी है आपकी। सप्रेस, आपने खुद को सप्रेस करके रखा है, आप खुद को अलाउ नहीं कर रहे हो लाइफ को एनर्जाइज होके जीने के लिए। आप, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि होप रखिए अपनी लाइफ में।
जब एक पॉजिटिव थॉट्स आप रखेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखोगे, नेगेटिव एटीट्यूड आपका रहेगा कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना, या फिर क्या ही हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, ये वाले थॉट्स अगर आपके रहेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टकनेस, बहुत सारी स्टकनेस यहाँ पे मुझे आपकी नजर आ रही है। जो लोग आपके ऊपर लगा रहे हैं बंधन, आपने खुद को बंधन में डाल के रखा है, आप खुद की एनर्जी को नहीं पहचानते हो, आप खुद की स्पिरिट को, आप खुद की आत्मा को नहीं पहचानते हो, यहाँ पे ये सारी एनर्जीज है। तो इसके लिए आप होप बना के रखिए अपनी लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप अपनी इनर सोल की आवाज सुन सकते हो, तभी आपको पता चलेगा कि आपको रास्ते हैं। जहाँ पे आपको लगता है ना कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, वहां पे बहुत सारे रास्ते खुले हुए होते हैं। लेकिन हम ही मानते हैं ऐसा कि नहीं, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप बस होप मन में रखिए, तो आपको वो सारे रास्ते दिखाई दिए जाएंगे। ये मुझे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। हम यूनिवर्स से फिर पूछ लेते हैं आपके लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस है। कुछ गाइडेंस मुझे यहाँ से लेने हैं आप लोगों के लिए, जो आपके डे टू डे लाइफ के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप अभी के लिए देना चाहते हो। अभी के लिए मतलब कि जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो इस रीडिंग के लिए इस वक्त के लिए हो सकता है, ये वक्त आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, या फिर आने वाले 10 दिनों के लिए, जो अर्जेंट मैसेजेस है ना आपके लिए, वो इसमें से निकल के आएंगे। यूनिवर्स प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। जब कभी भी ये रीडिंग देखोगे आप, उस वक्त आपको ये मैसेजेस, ये वाले मैसेजेस लेना जरूरी होगा। अब बस, तो देखिए आपकी जो एनर्जी है ना, तो वो ऐसी मतलब कि बहुत डिप्रेशन नजर आ रहा है मुझे। लोग भी दबा रहे हैं, ये भी नजर आ रहा है। और अब बस, आप खुद भी बोल रहे हो अब बस हो चुका, मुझे इस एनर्जी से अभी बाहर निकलना है, अब सब कुछ बस हो गया, बस मैंने बहुत सह लिया, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे कि ये कार्ड मुझे दिखाई दे रहा था कि आप जो आपके बंधन आपके ऊपर लादे जा रहे हैं, उससे आप बाहर निकलना चाह रहे हो। तो ये कार्ड मुझे अब बस की एनर्जी दिला दिला रहा है कि आप भी अंदर से चाहते हो बस हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे कुछ एक्शन लेना है। तो आप एक्शन मोड में आने वाले हो। बड़ी आंतड़ी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था ना, किसी के पेट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको पेट के रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, वो आपकी हील होने वाली है। आपको भी हीलिंग की जरूरत है। दवाइयाँ लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन्स के रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई थिंक किसी को किडनी स्टोन, ऐसा भी कुछ मुझे नजर आ रहा है। पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए आपको हीलिंग की जरूरत है, जो आप खुद भी हील कर रहे हो। यूनिवर्स तो आपके साथ में है ही, यूनिवर्स आपको हील तो कर ही रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो है पंच तत्वों से बनी हुई होती है, इसीलिए तो हमारा हमें हर एक चीज की जरूरत होती है, जैसे कि हवा की है, पानी की है, धूप की भी जरूरत है ना, सब चीजों की जरूरत है। अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं, तो ईश्वर ने क्यों बनाए हैं सारे फ्रूट्स। तो हम, ये फ्रूट नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, यही फ्रूट खाना है, तो ऐसे कर करके है ना, सारे की सारी चीजें हमारे बॉडी में नहीं जाती हैं। तो कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है, कुछ ना कुछ कमी हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में रहती है, जिसकी वजह से हमें दवाइयों की सहारा लेने की जरूरत होती है। ये बात को समझिए। ठीक है, कभी कभी लोग धूप में नहीं घूमते हैं, धूप नहीं मिलती है, तो विटामिन डी की कमी होती है। तो भी ये प्राकृतिक अगर तरीके से आप चीजें अपनी बॉडी में नहीं ले रहे हो, बैलेंस अगर नहीं बन रहा है, तो आपको दवाइयों के दवाइयों की मदद लेके अपनी बॉडी को सुधारने की जरूरत होती है। तो दवाइयां हमारे लिए ही बनाई गई होती हैं, तो दवाइयों की सहारा हमें लेने की जरूरत है। इस बात को आपको समझना है। ठीक है,
और क्या मैसेज है यूनिवर्स? झूला। कोई है बच्चे की डिमांड कर रहा है, तो इस ओके, तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है, तो आपके पेट से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उनको हील करने की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है, जो कोई भी यहाँ पे मम्मी बनना चाहते हैं, मदर बनना चाहते हैं या फिर बच्चा चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, तो पहले आप अपनी जो पेट से रिलेटेड इश्यूज़ है, उसको ठीक कीजिए, तब जाके आपके लाइफ में ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? ओह माय गॉड! फिर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। कोई पर्सन यहाँ पे है जो रोज़ मेरी रीडिंग्स देखते हैं और वो अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी पार्टनर हो सकता है, मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है। आपका पार्टनर भी आपका इंतज़ार कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा इंतज़ार की एनर्जी निकल के आ रही है। और कौन है पर्सन मुझे यहाँ पे ये नहीं पता, लेकिन कोई तो है, उनके लिए ये मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो, वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं। कब खत्म होगा आपका ये इंतजार पता नहीं। मुझे इसके लिए आई थिंक रीडिंग लेकर आने की जरूरत है कि आप किसका इंतजार कर रहे हो और कौन आपका इंतजार कर रहा है और क्या होने वाला है आप लोगों के बीच में, इन फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर मुझे यहाँ से कुछ मैसेजेस मिलते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं ना, आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी, ठीक है? अगर आप चाहते हो, जो कोई भी पर्सन यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है किसी का, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आऊँ, तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग लेकर आ सकती हूँ। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पे, ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं बात करते वक़्त ना थोड़ा-सा फंबल हो रही हूँ, थोड़ा-सा मुझे ये हो रहा है, मतलब कि आप है ना, आप इंतज़ार तो कर रहे हो, वो पर्सन भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ बात नहीं कर पा रहे हो। आपके मुझे ना थ्रोट चक्रा में यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है। मतलब कि आप यहाँ पे बात तो करना चाह रहे हो, लेकिन इंतज़ार ही कर रहे हो। आप खुद एक्शन मोड में नहीं हो, आप खुद कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो। आप आपकी बातें हैं ना थ्रोट चक्रा तक आके रुक जाती हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं आ रहे हैं, बातें आप नहीं कर पा रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे ना हार्ट पेन की एनर्जी लग रही है, जो भी यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है ना किसी का, उनके लिए मैसेज है, ठीक है? ओके, और क्या मैसेजेस हैं मेरे पास? ओह माय गॉड! आई लव यू। तो आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, जिनसे आप प्यार कर रहे हो, जिनको आप आई लव यू कहना चाहते हो, जिनको आप अपना प्यार का कप ऑफ़र करना चाहते हो। देखिए, तो वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है? तो मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आना चाहती थी, लेकिन अभी यूनिवर्स ने यहीं पे हमें मैसेज दिए हैं। तो देखिए, अगर आपका हार्ट चक्रा भी हो सकता है, ब्लॉक है यहाँ पे, तो आप अपनी हीलिंग पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, ताकि आप उन पर्सन को अपने दिल की बात कह पाओ और फिर आपका जो भी रिलेशनशिप है यहाँ पे अगर स्टार्ट होने वाला है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको हील कीजिए, बाकी काम यूनिवर्स यहाँ पे आपके लिए कर लेंगे, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, ठीक है? मैसेजेस तो हमें आज के भी मिल गए हैं, इन फ्यूचर के लिए किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस थे, वो भी मिल गए हैं। किसी और टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो इंफॉर्मेशन, वो रीडिंग्स लेकर आ सकूं, ताकि आपको अपनी लाइफ में हेल्प मिल सके रीडिंग्स के द्वारा, ठीक है? और आपके टॉपिक सजेस्ट, जो आप टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हो, इस टॉपिक के द्वारा और लोगों की भी रीडिंग्स हो जाती हैं, तो उनको भी हेल्प मिलती है, तो इस वजह से सबको हेल्प हो जाती है, ठीक है?
तो आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर चाहिए तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? हीलिंग क्या होती है? हीलिंग आपकी लाइफ के सारे स्टकनेस किसी भी एरिया के हो, पर्सनल लाइफ के हो, फैमिली के हो, रिलेशनशिप के हो, तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। सारे स्टकनेस से रिमूव होके आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो जो आपको चाहिए। अ, अगर किसी भी टाइप की कोई भी ब्लैक मैजिक है उसको भी रिमूव किया जा सकता है। मतलब कि आपके लाइफ में जहाँ कहीं भी आप स्टक हो, आपके काम नहीं बन रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। रिलेशनशिप हीलिंग भी होती है, थर्ड पार्टी भी हम रिमूव कर सकते हैं जो आपके लाइफ में रिलेशनशिप के मामले में, जैसे कि लवर्स हैं या फिर हस्बैंड वाइफ है, उसके बीच में कोई तीसरा आ रहा है ना? तो उनको हम हटा सकते हैं और आप दोनों के लाइफ में एक अच्छी रिलेशनशिप हम बना सकते हैं। हम बना सकते हैं मतलब कि यूनिवर्स आपके लिए वो काम करेंगे, जिसे हम हीलिंग कहते हैं। हीलिंग के द्वारा आपका ये रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, ठीक है? तो हीलिंग के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।